एक सुनसान गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव में रात के समय एक डरावनी घटना सबको डराती थी, जिसे सब लोग दिल तोड़ने वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई सूर्य डूबने के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता था, क्योंकि जिसने भी उस चुड़ैल को देखा उसका दिल टूट जाता था। लेकिन इस घाटी में एक साहसी लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत समझदार और बहादुर था। उसे ऐसी बातों पर जल्दी यकीन नहीं होता था। माँ, क्या सच में हमारे गांव में चुड़ैल है? कोई आज तक उसे मिला क्यों नहीं? अर्जुन बेटे, वह चुड़ैल केवल रात के तीसरे पहर में आती है। जिसने भी उसकी परछाई देखी उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह उस रहस्य का सच जानना चाहता था। उसी रात वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। अर्जुन, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। सुना है उस जगह की हड्डियां भी डर से कांपती हैं। डर किस बात का? अगर सच में कोई चुड़ैल है तो हमें देखना चाहिए इसका सच क्या है। पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात अर्जुन, विवेक और उनके दो दोस्त बैठे रहे। अचानक हवा सर्द हो गई और एक छाया उनके पास आई। कौन हो तुम सब? मेरे संसार में क्यों आए हो? तुम्हारे दिलों को तोड़ दो क्या? हे भगवान, ये सच में चुड़ैल है। भागो यहां से, वरना हम सब मारे जाएंगे। रुको, अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो हमारा दिल क्यों तोड़ना चाहती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मैं भी कभी इंसान थी। मेरा प्यार मुझसे बेवफा हो गया और तब से मेरा दिल टूटा हुआ है। हर इंसान का दिल तोड़ना मानो मेरी सजा बन गया। यह पहली बार था जब किसी ने चुड़ैल से सीधे सवाल किए थे। अर्जुन की हिम्मत ने दूसरों को भी जिज्ञासु बना दिया। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम दूसरों को क्यों सजा दे रही हो? किसी और को दुखी करने से तुम्हारा दुख कैसे कम होगा? जब मुझसे मेरा प्यार छीन गया तब कोई मेरा साथ देने नहीं आया था। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरी पीड़ा समझे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और चुड़ैल की आंखों में देखा। यही वह पल था जब गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि दिल तोड़ने वाली चुड़ैल भी एक दुखी आत्मा है। अगर हम सब तुम्हारा दर्द बांटें तो क्या तुम गांव वालों को माफ करोगी? क्या हम सब तुम्हारा दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? सालों बाद किसी ने मुझसे इस तरह बात की। मुझे खुद नहीं पता कि मैं माफ कर सकती हूं या नहीं। अभी पेड़ से एक पुरानी डायरी गिरती है। अर्जुन उसे उठाता रहे और उसे पढ़ने लगता रहे। चुड़ैल के बीते हुए जीवन की सारी कहानी लिखी थी। इसमें लिखा है कि तुम पहले गांव की बेटी थी और तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ था। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया था। जैसे ही अर्जुन ने डायरी पढ़कर चुड़ैल को सच्चाई दिखाने की कोशिश की, एक झोंका आया और चुड़ैल जोर से चीखने लगी। सच से सामना करना मेरे लिए सबसे बड़ा जहर है। मैं चाहती थी कि कोई मेरा दिल फिर से जोड़ दे, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर हम सब मिलकर तुम्हारा दिल जोड़ दे तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? हम तुम्हारा दुख बांट सकते हैं। शायद, लेकिन क्या तुम लोग सच में मेरा दर्द समझ पाओगे? दोस्तों, सचमुच दिल जोड़ना आसान नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी कहानी जानकर हमें सच में बुरा लगा। अचानक चुड़ैल का चेहरा नरम हो जाता है। उसकी आवाज में नरमी आ जाती है और वो पहली बार रोने लगती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान मुझे समझेगा। आज मुझे वाकई पहली बार अपने दिल में हल्का महसूस हो रहा है। तभी गांव के मंदिर में अचानक घंटी बजती है और एक छिपी हुई आत्मा वहां प्रकट होती है, जो चुड़ैल के अतीत का दूसरा राज खोलती है। इस चुड़ैल के दुख का असली कारण कोई और है। गांव के सरपंच ने इसकी शादी जबरन दूसरी जगह तय कर दी थी, इसलिए ये आत्मा भटक रही है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि गांव के बुजुर्गों के कारण ही यह त्रासदी हुई थी। सरपंच जी,
आपने ऐसे अन्याय कैसे होने दिया? आपकी गलती का खामियाजा सारी पीढ़ी भुगत रही है। बेटा, हमसे गलती हो गई थी। हम नहीं जानते थे कि इसका दुष्परिणाम इतना भयानक होगा। काश उस समय किसी ने मेरी बात सुनी होती। आज मन हल्का है, पर अफसोस रहेगा। मंदिर की घंटियों की आवाज जोर से गूंजती है। पुरानी गलती स्वीकारने के बाद चुड़ैल अचानक रोशनी में बदल जाती है और उसकी आत्मा शांत हो जाती है। हमने मिलकर तुम्हारे दर्द को समझा। अब तुम शांति से जा सकती हो। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरा दिल जोड़ दिया। चलो अब नया सवेरा आएगा और कोई दिल अब नहीं टूटेगा। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जहां डर था वहां दोस्ती पैदा कर दी। आज से कोई भी चुड़ैल से नहीं डरेगा, बल्कि हर दुखी आत्मा की मदद करेगा। शिवपुर गांव में अब कोई डर नहीं रहा। लोगों ने सीखा कि हर आत्मा के पीछे छिपा कोई दर्द होता है, जिसे समझा जाए तो कभी भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों, सच्चा साहस है किसी के दर्द को समझना और उसे बांटना। बस यही हमारी आज की कहानी की सीख है। यह कहानी है एक छोटे से गांव सोनपुर की, जहां घने जंगल में एक खंडहर था। गांव वाले हमेशा वहां जाने से डरते थे, क्योंकि रात में वहां अजीब सी आवाजें आती थी। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, सूरज और नीरज। दोनों को रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे खंडहर की सच्चाई जानने जाएंगे। नीरज, क्या तुमने भी सुना है कि लोग कहते हैं वहां एक घायल चुड़ैल रहती है? क्या तुम आज रात मेरे साथ चलोगे? सूरज, मैं भी बहुत बार वहां अजीब आवाजें सुन चुका हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। दोनों दोस्त रात होते ही चुपचाप अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ते भर सन्नाटा था। सिर्फ उनकी सांसें और सूखे पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। देखो नीरज, वह खंडहर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां किसी की हल्की सी परछाई भी नजर आ रही है। सूरज, वो देखो, दीवार के पास एक सफेद कपड़ों में औरत बैठी है। उसका चेहरा भी ढंका है। शायद वही घायल चुड़ैल है। सूरज और नीरज धड़कते दिल से उसके करीब गए। तभी उस औरत ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया और उनकी ओर धीरे धीरे देखने लगी। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? क्या जानते हो इसके बाद यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता? हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों भटक रही हैं। चुड़ैल की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आवाज में डर बिल्कुल नहीं था। मैं कभी इस गांव की साधारण स्त्री थी, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से मारी गई। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। क्या आपके साथ क्या हुआ था? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मुझे मेरे अपने ससुराल वालों ने जायदाद के लालच में यहाँ मारकर दफना दिया था। तभी से मैं दुख में भटक रही हूँ। पहली बार दोनों दोस्तों को चुड़ैल की कहानी जानकर दुख और डर दोनों महसूस हुए। हम आपकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेंगे। हमें बताइए हम क्या करें। तभी अचानक एक झिलमिलाती रोशनी खंडहर के एक कोने से निकली और उसमें एक बूढ़ी महिला की रूह उभर कर आई। सावधान, यह चुड़ैल असल में कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि उसका बदला पूरा होते ही ये और भी खतरनाक बन जाएगी। सूरज, अब हमें क्या करना चाहिए? कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाएं। सूरज और नीरज परेशान थे। एक और आत्मा ने चेतावनी दी थी, लेकिन भावनाओं में बहकर दोनों ने चुड़ैल की मदद करने का इरादा नहीं छोड़ा। हम आपको न्याय दिलाएंगे। आप हमें उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आपको मारा था। उनका नाम है घनश्याम, मंजिता और महेश। उन्हें सजा दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। दोनों दोस्तों ने गांव जाकर गांव के सरपंच से सारा हाल कहा। गांव में तहलका मच गया। सरपंच ने
जांच शुरू करवाई। सरपंच जी, हमें जो कुछ खंडहर में मिला वह बहुत डरावना था। क्या हमें और कुछ करना चाहिए? ये बहुत गंभीर मामला है। गांव की पंचायत बैठती है और सच का पता लगाना जरूरी है। सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और घनश्याम, रंजीता और महेश को कटघरे में लाया गया। तभी अचानक वहां बिजली कड़कती है और एक आवाज गूंजती है। यही वे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया। इनका सच आज सबके सामने आना चाहिए। पंचायत में घनश्याम और महेश सच कबूल कर लेते हैं, पर रंजीता बिल्कुल चुप रहती है। यही दूसरा सस्पेंस खुलता है। हमने लालच में आकर ये गलती की थी, माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी बीच अचानक रंजिता बेहोश होकर गिर जाती है। लोगों को पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड महेश था। रंजिता तो खुद डर के साए में रह रही थी। सूरज, क्या इससे चुड़ैल को सच में शांति मिलेगी? हाँ, जब तक सच सामने नहीं आता तब तक किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पंचायत घनश्याम और महेश को सजा देती है। उसी समय खंडहर की ओर से एक रोशनी निकलती है और चुड़ैल की आत्मा शांत होती है। धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी मदद कर मेरी आत्मा को मोक्ष दिला दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। सूरज और नीरज ने साहस और सच्चाई से काम लिया, जिससे गांव को भी सच का सामना करना पड़ा। गांव अब पहले से अधिक सुरक्षित और खुशहाल हो गया। सूरज, हमने जो किया उससे न केवल एक आत्मा को शांति मिली, बल्कि गांव को भी नया जीवन मिला। हमें हमेशा सच के रास्ते पर ही चलना चाहिए, इससे सभी को भलाई मिलती है। घायल चुड़ैल की यह रहस्यमयी कहानी यही खत्म होती है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्चाई कभी चुपती नहीं और बुरे कामों का अंत जरूर आता है।